रात के साए गहरे हो चुके थे। बाजार के एक सुनसान गोशे में दो नन्हे बच्चे, एक लड़की और एक लड़का, सर्दी से कांपते हुए एक दुकान के बंद शटर के करीब दब के बैठे थे। इनकी आंखों में खौफ और बेबसी के साए वाजे थे। उनके कपड़े बोसीदा थे, पेट खाली था और चेहरे पर मायूसी की चादर तनी हुई थी। ये दोनों बहन भाई यतीम थे। चंद माह पहले उनके वालिदैन एक हादसे में चल बसे थे और उनके करीबी रिश्तेदारों ने उन्हें अपना बोझ समझकर घर से निकाल दिया था। इसके बाद वो दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। कभी किसी दुकान के बाहर बैठकर भीख मांगते, कभी किसी होटल के बर्तन धोकर दो वक्त की रोटी हासिल करने की कोशिश करते। मगर जिंदगी की सख्तियों ने उन्हें कब्ल अज वक्त बड़ा कर दिया था। इस रात भी वो दोनों भूखे और थके हुए थे। बड़ी बहन आयशा ने अपने छोटे भाई अली को अपने सीने से लगा रखा था ताकि उसे सर्दी कम लगे। अली की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। आपी, हमें खाने को कुछ मिलेगा? अली ने कपकपाती आवाज में पूछा। आयशा ने अपने आंसू जब्त किए और नरमी से बोली, हाँ अली, मैं कुछ ना कुछ जरूर ढूंढूंगी, बस तुम हिम्मत रखो। वो खुद भी जानती थी कि खाने का बंदोबस्त करना आसान नहीं होगा, मगर वो अपने भाई को तसल्ली देना चाहती थी। कुछ लम्हों बाद जब अली नींद की वादी में खो गया तो आयशा आहिस्ता से उठी और करीबी गली में चल पड़ी। इसे उम्मीद थी कि शायद किसी होटल के बाहर बचा खिंचा खाना मिल जाए। चलते चलते वो एक बेकरी के करीब पहुंची जहां रोशनी हो रही थी। उसने खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि बेकरी का मालिक दिन भर की फरोख्त का हिसाब कर रहा था और कुछ बचे हुए बिस्कुट और रोटियां एक थैले में डाल रहा था। आयशा ने हिम्मत करके दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। बेकरी के मालिक, जो एक नर्म दिल इंसान था, ने दरवाजा खोला और सामने एक मासूम सहमी हुई लड़की को देखकर हैरान हुआ। बेटी, क्या हुआ? तुम उस वक्त यहां क्या कर रही हो? उसने नरमी से पूछा। आयशा ने लरसती हुई आवाज में कहा, चचा, मैं और मेरा भाई भूखे हैं। अगर आपके पास कुछ बचा हुआ खाना हो तो हमें दे दें। ये कहते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए। बेकरी के मालिक का दिल पिघल गया। उसने न सिर्फ थैले में मौजूद रोटियां और बिस्कुट आयशा को दिए बल्कि इसे अंदर बिठाया, गर्म दूध दिया और तसल्ली दी। बेटी, तुम और तुम्हारा भाई कहाँ रहते हो? उसने मोहब्बत से पूछा। आयशा ने अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर बेकरी वाले की आंखें नम हो गईं। बेटी, फिक्र ना करो, आज से तुम और अली मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह रखूंगा, पढ़ाऊंगा और तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, इसने शफकत से कहा। यह सुनकर आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो फौरन वापस भागी और अपने सोए हुए भाई को जगाकर खुशखबरी सुनाई। अली ने नींद में मुस्कुराते हुए अपनी बहन के हाथ को मजबूती से थाम लिया। यूं इन यतीम बच्चों की किस्मत बदल गई। वो जो कल तक बेयार व मददगार थे, आज एक नेक दिल इंसान की शफकत के साए में आ गए थे। ये साबित हो गया कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के लिए मसीहा बन जाते। यही नहीं, बल्कि बेकरी का मालिक इन बच्चों के साथ एक नए जज्बे के साथ जीने लगा। उसने उन्हें स्कूल में दाखिल कराया, कपड़े लेकर दिए और एक बाप की तरह उनका ख्याल रखा। दिन गुजरते गए। अली और आयशा तालीम हासिल करते रहे और अपने नेक दिल सरपरस्त की मदद से एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ते गए। एक दिन आयशा ने अपने सरपरस्त से कहा, चचा, अपने हमारे लिए जो कुछ किया हम कभी नहीं भूलेंगे। हम भी बड़े होकर यतीम बच्चों की मदद करेंगे ताकि कोई और बच्चा भूख और बेसहारगी की तकलीफ ना सहे। बेकरी के मालिक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटी, यही असल नेकी है। अगर तुम भी किसी और के लिए रोशनी बन सको तो मेरी मेहनत रंग ले आएगी। जिंदगी की तल्ख हकीकतों से नबर्द आजमा होकर अली और आयशा न सिर्फ अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हुए, बल्कि उन्होंने दूसरों के लिए भी रोशनी का एक चिराग जला दिया। आज वो दोनों एक फलाही इदारा चला रहे हैं जहां यतीम बच्चों को सहारा दिया जाता है, उन्हें तालीम दी जाती है और जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाया जाता है। वो दोनों इस बात की जीती जागती मिसाल बन चुके हैं कि अगर कोई नेक नीति और हिम्मत के साथ आगे बढ़े तो वो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी संवार सकता है। बेकरी के मालिक ने भी अपने कारोबार को मजीद बढ़ाया
और ज्यादा से ज्यादा बेसहारा बच्चों की मदद करना शुरू कर दी। आयशा और अली की तरह कई दूसरे बच्चों को भी इसने सहारा दिया और उनकी तालीम व तरबियत में अपना किरदार अदा किया। वक्त गुजरता गया और अली एक कामयाब डॉक्टर बन गया, जबकि आयशा ने यतीम बच्चों के लिए एक बड़ी तंजीम कायम कर ली। वो दोनों मिलकर उन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में मसरूफ हो गए। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई और उनके इस सफर ने कई लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई रोशनी जगा दी। आयशा और अली की तंजीम ने बेशुमार बच्चों की जिंदगी बदली। वो यतीम बच्चे जो कभी सड़कों पर बेयारो मददगार फिरते थे, आज स्कूल जा रहे थे, ख्वाब देख रहे थे और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कोशां थे। आयशा हर रोज अपने माजी को याद करती और सोचती कि अगर बेकरी के मालिक ने उनका हाथ न थामा होता तो शायद वो आज भी भूख और सर्दी से लड़ रहे होते। अली ने भी अपने क्लिनिक में ऐसे बच्चों का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया जो इलाज के लिए पैसे ना दे सकते थे। बेकरी के मालिक को इस बात पर फख्र था कि इसकी एक नेकी ने न सिर्फ 2 बच्चों की बल्कि बेशुमार यतीमों की जिंदगी बदल दी थी। आयशा और अली की मेहनत और कुर्बानियों ने उन्हें मुआशरे में एक आला मकाम दिलाया। लोग उन्हें इज्जत और मोहब्बत से देखते और उनकी कहानी सुनते ही हर दिल नर्म पड़ जाता। आज वो न सिर्फ अपनी जिंदगी संवार चुके थे बल्कि बेशुमार मासूम जानों के लिए रोशनी की किरण भी बन गए थे। ये कहानी इस बात का सबूत है कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो कुदरत किसी न किसी शक्ल में हमें उसका सिला जरूर देती है। बेकरी के मालिक ने जो नेकी की थी, आज उसकी रोशनी पूरे मुआशरे में फैल चुकी थी और बेशुमार बच्चों के चेहरों पर खुशी के रंग बखर चुके थे।